हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग उत्तरी भारत का विशाल मैदान देखते हैं। इससे पहले हम लोग घाटियाँ देख चुके हैं, भारत की प्रमुख घाटियाँ, दर्रे और सारा भारत के बारे में जो सामान्य परिचय होता है सब कुछ देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। आइए हम लोग देखते हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान। देखिए, उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर है और इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि कार्य के विकास में बहुत सहायक है। उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और ये देखिए, ये जो है ये उत्तरी मैदान का उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर जो विभाजन है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। भाबर, तराई, बांगर। अब चलिए, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, ये जो 5 हैं उच्चावच की दृष्टि से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भाबर में देखिए क्या होता है। ये उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अब आइए तराई देखिए। तराई यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई क्रमशः कितनी होती है? 10 से 20 किलोमीटर तक होती है सामान्यतः। अब देखिए, भाबर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं वे तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। वर्षा की अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि सदैव नम रहती है एवं कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल एवं गेहूं हेतु अधिक उपयुक्त है। बांगर देखिए, यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ बांगर का बना है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में इसमें लवणीय एवं क्षारीय ये उत्फुल्लन देखे जाते हैं, जिन्हें रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा, रेह और कल्लर। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जलस्तर की गहराई अधिक होती है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और यहाँ अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। खादर देखिए, खादर की खासियत क्या है और क्या होता है। यह उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें काप मिट्टी भी पाई जाती है और खादर को पता है आप लोग को, काप मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जलस्तर ऊंचा होता है। खादर भूमि की मृदा में चीका की अधिकता होती है जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र मिट्टी, चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। डेल्टा देखिए, यह खादर मैदान का ही बड़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना व नया पंक तथा दलदल सम्मिलित है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। देखिए, और उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया। ए बी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है देखिए, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इतने भागों में इनको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। चलिए देखते हैं। पहले आता है पंजाब का मैदान।
पंजाब के मैदान में देखिए क्या है, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहा जाता है। नदियों का नाम ध्यान रखिएगा। उसका भौगोलिक विस्तार भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार पाकिस्तान में है। भारत में पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़क भूमि बांगर को बैडलैंड या अनुर्वर, देखिए अनुर्वर भूमि कहा जाता है, जो उर्वरक ना हो। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को चास या चोस कहते हैं। इस प्रकार के चोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब देखिए दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए कौन कौन सा है। उत्तर भारत में सिंधु नदी तंत्र, इनके दोआब देखिए। बिस्त दोआब ब्यास और सतलुज के बीच को क्या कहते हैं, बिस्त दोआब। बारी दोआब जो है ब्यास और रावी के बीच। रचना दोआब रावी और चेनाब के बीच। जज दोआब चेनाब और झेलम के बीच। और सिंधु सागर दोआब झेलम, चेनाब एवं सिंधु नदी के बीच जो है सिंधु सागर दोआब है। अब आइए गंगा का मैदान जो है इसके बारे में देखिए। गंगा का मैदान में देखिए ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। इसमें देखिए रुहेलखंड। उत्तरी गंगा के मैदान में क्या क्या आएगा, ये रुहेलखंड का मैदान और अवध का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान। और निम्न गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल का मैदान आएगा। और देखिए और उत्तर, ये देखिए बिहार के मैदान भी विभाजित है इसमें गंगा के मैदान में। सारण का मैदान, मगध का मैदान, मिथिला का मैदान। अब देखिए इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक है। गंगा देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा का मैदान का विस्तार किन किन स्टेट में है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तथा गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः 3 मैदानी प्रदेशों में सीमांकित किया गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, जो आप लोग ऊपर चार्ट में देख चुके हैं। अब देखिए गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त मतलब फोरडीप में हुई है। जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त निर्मित हो गया, जो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से क्या हुआ, भर गया, जिसमें अंततः गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण कमी आ जाती है। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा मध्य गंगा का मैदान देखिए ये है मिडल प्लेट, जो ये मध्य गंगा का मैदान है, मिडल प्लेन जो है ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। किससे, बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। देखिए अब ये देखिए ये है पंजाब और हरियाणा का जो पंजाब का मैदान, यह है अपर गंगा, क्या है ऊपरी गंगा, यह है मध्य गंगा और निम्न गंगा लोअर गंगा। देखिए ये है आपका लोअर गंगा, ये डिवाइड हुआ है। देखिए ये है राजस्थान का मैदान, राजस्थान वाला पार्ट है। और ये देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं ये मध्य गंगा का मैदान बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झील जी ऑक्सबो लेक इसको कहते हैं, अधिक पाई जाती है, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प के रूप में बहती हैं। अब देखिए गंगा के मैदान में यह तत्र गर्त पाए जाते हैं। गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त, जिसे पटना के निकट जल्ला क्या कहते हैं, जिसे पटना के निकट जल्ला, मोकामा के निकट टाल कहते हैं। ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को ये क्या कहते हैं, बिल कहा जाता है। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र दुआर कहलाता है। ये सब देखिए गंगा के मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत सारा आया है। अब आइए हम आते हैं राजस्थान का मैदान। इसमें देखिए इसका विस्तार पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक, उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तक तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक फैला है। देखिए ये देखिए यहाँ पे है आपका राजस्थान का मैदान, ये क्या है पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, इधर आपका गुजरात है, ये इधर मध्य प्रदेश है। तो ये चीज़ है, इसके ये बताया है, तो मध्य प्रदेश से तो नहीं, लेकिन देखिए ये इससे सीमा टच हो रहा है, किससे, पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, इधर ये गुजरात है, तो इतने क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। देखिए और ये है आपका उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये आपका ये उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है। चलिए अब देखते हैं इसका डिटेल। देखिए क्या दिया है कि पंजाब हरियाणा के मैदान तक, दक्षिण में गुजरात तक,
फैला हुआ है। देखिए उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदान तथा दक्षिण में गुजरात के मैदान तक फैला हुआ है। राजस्थान का मैदान केंद्रीय उच्च भूमि के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करती है। देखिए यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है, ये जो है अरावली पर्वत है, विभाजक रेखा का काम करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत का विस्तार इधर है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, ठीक है। ये देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो है राजस्थान के पठार में पंजाब हरियाणा और नीचे गुजरात, उत्तर में पंजाब हरियाणा और दक्षिण में गुजरात तक फैला हुआ है, गुजरात से मतलब टच होते हुए। ठीक है, अब देखिए 25 सेमी ये समवर्षा रेखा राजस्थान में के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा है। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को रोही कहते हैं। राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कृषि होती है। जल संसाधन के लिए इंदिरा गांधी नहर का विकास किया गया है। राजस्थान के मैदान में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है तथा लूनी इस मैदान का एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इस क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बालसन कहते हैं। चौरस तथा प्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। ठीक है, सांभर झील बालसन का अच्छा उदाहरण है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल तथा अन्य झीलें किसके उदाहरण है? प्लाया के उदाहरण है। देखिए सांभर झील किसका उदाहरण है? बालसन का। और डिडवाना, कुचामन और सरगोल ये प्लाया का उदाहरण है। और ये सारे झील कहाँ है आपका? राजस्थान में। समस्त मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीले टीले तथा बरखान पाए जाते हैं। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूप से ढका हुआ है। और देखिए अब आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें देखिए क्या है कि यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया गया विशाल मैदान का सुदूर पूर्वी भाग है। इसको भी मैप में आप लोग देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र का मैदान यही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है और ये आपका है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार देखिए आपका है अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये भूटान से सटा हुआ है। ठीक है, नीचे मेघालय है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश देखिए, ये पूरा बांग्लादेश है, ये मेघालय है, इधर ये पूरा बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा है। ठीक है, अब लेकिन इधर तो ये टच नहीं कर रहा है, ये आपका पश्चिम बंगाल से टच कर रहा है, ये बांग्लादेश है, इधर भूटान है, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम है। ठीक है, इन जो है राज्यों को याद रखिएगा। देखिए इसका देखिए मैदान का सामान्यतः ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ढाल प्रवणता के कम होने के कारण इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप बने हैं, जैसे कि माजुली द्वीप। माजुली द्वीप तो सबसे बड़ा द्वीप है। असम घाटी के उत्तरी किनारे का ढाल खड़ा, परंतु दक्षिणी किनारे का ढाल मेघालय की तरफ मंद पाया गया है। यह मैदान भारत के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है तथा यहाँ मुख्य रूप से चावल तथा पटसन की खेती होती है। ब्रह्मपुत्र मैदान के कुछ भागों में सहायक नदियों द्वारा निर्मित शंकुओं के निर्माण से प्रवाह मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण गोखुर झील के बीच दलदल एवं तराई क्षेत्र बन गए हैं। अब देखिए ये जो है आपका मैदान हमारा कंप्लीट होता है, उत्तर भारत का मैदान। अब आएगा भारतीय मरुस्थल, इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।